चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 14। क्या कर रहा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर इक्वल है tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर इक्वल है कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल है सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर इक्वल है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। और यहाँ क्या रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। चलिए तो इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे सभी इनवर्स फंक्शन के इक्वल दिखाना है ना, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म करके। तो यहाँ लेट ले लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स जो है ना वह थीटा के इक्वल है। देन यहाँ पर एक्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और जब ये साइन इन्वर्टिबल हो रहा है तो थीटा यहाँ बिलोंग करेगा किससे, यहाँ -π/2 से π/2 तक में हो सकता है, -π/2 से π/2 तक में हो सकता है। अच्छा, अब तभी ना ये इन्वर्टिबल हो पाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा एक्स के इक्वल है तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। तो हमारे पास यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ थीटा किसके इक्वल है, तो थीटा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। समझे। चलिए तो एक हो गया। अगर मैं आपको याद होना चाहिए, बताया हुआ हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वह सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। तो इसको हम चाहेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में नहीं लिख सकते हैं, सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक प्रूफ हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, है ना। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा को रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू में आ जाएगा, साइन थीटा क्या है, x था, बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जाएगा उधर इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब थीटा ऊपर साइन इनवर्स x के इक्वल था और हमारा यहाँ थीटा tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। देयरफॉर साइन इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x बाई में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के। समझे। अच्छा, और भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, याद होना चाहिए आपको कि tan इनवर्स x जो होगा रेसिप्रोकल रिलेशन में cot इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कि नहीं, cot इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में x, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और साइन इनवर्स जो होता है वो तो आपको प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर हमने सबको दिखा दिया। तो यहाँ से हमने दिखाया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, इक्वल है सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है। अच्छा, फिर हमने दिखा इसको tan इनवर्स में, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। फिर हमने इसको दिखाया कॉट में, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के। और फिर हमने इसको इक्वल दिखाया कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। हमें कॉस इनवर्स एक्स को बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है और यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 कर रहा है। चलिए तो इसको देखते हैं, हम लोग यहाँ ले लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट कॉस इनवर्स एक्स को हमने थीटा सपोज कर लिया, तो यहाँ x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा इन्वर्टिबल हो रहा है तो यानी कि थीटा यहाँ बिलोंग करेगा 0 टू पाई तक में। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो 0 से ग्रेटर इसलिए प्लस माइनस यहाँ नहीं लगा रहे हैं, है ना, केवल पॉजिटिव ही रख रहे हैं, देख रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू में रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स के, कॉस थीटा की जगह पे x आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम थीटा यहाँ कॉस इनवर्स एक्स के, यहाँ थीटा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। देयरफॉर
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हो गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है रेसिप्रोकल रिलेशन में कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x होता है। तो इसे आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक में हमने चेंज कर दिया। अब देखिए tan में देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमें कॉस में ट्रांसफॉर्म करना होगा सबको, तो ऊपर कॉस में करने के लिए रूट अंडर 1 माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा का, और बाई में है कॉस थीटा। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एक्स के इक्वल है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में एक्स, यानी थीटा इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में एक्स लिख सकते हैं। अब ऊपर थीटा कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल था, यहाँ पे यहाँ थीटा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के इक्वल है। देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स। अच्छा, हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में हमने देख रखा कि tan इनवर्स एक्स जो होता है वह कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में कॉट इनवर्स एक्स बाई में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अच्छा, और हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सेक इनवर्स 1/x के इक्वल हो। तो सब में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स साइन में था तो वो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल था। फिर वह कॉसेक में कॉसेक इनवर्स 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हुआ। फिर हमने उसे tan में किया तो वो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के इक्वल हुआ। फिर हमने कॉट में किया तो वो कॉट इनवर्स एक्स बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हुआ। फिर हमने उसे सेक में किया तो वो सेक इनवर्स 1/x के इक्वल हुआ। तो सभी हमने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ x को हमें इन अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट tan इनवर्स x को थीटा, यानी यहाँ से x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, देन x इक्वल टू में हो जाएगा tan थीटा। x किसके इक्वल हो जाएगा tan थीटा के। अच्छा, तो यहाँ पर थीटा किससे बिलोंग करेगा, तो थीटा -π/2 से π/2, क्योंकि ये इन्वर्टिबल हो रहा है तो ये इसी के बीच में लाई करेगा। चलिए tan है, अभी हमें इसके अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, याद होना चाहिए कि tan थीटा जो होता है tan थीटा वह इक्वल होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस थीटा 1, या फिर सेक थीटा पहले देख लेते हैं, tan तो दिया ही है, सेक को देखते हैं। सेक थीटा तो ये होता है रूट अंडर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू में रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x का स्क्वायर, यानी कि थीटा इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस का x स्क्वायर। तो थीटा यहाँ सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के है और यहाँ पे tan इनवर्स x के इक्वल है। देयरफॉर यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू में आ जाएगा सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x जो होता है इक्वल होता है यह किसके, तो कॉस इनवर्स 1/x के। तो हम इसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद लेते हैं, चलिए, और ये जानते हैं कि tan इनवर्स x की बात करेंगे तो कॉट में कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा, तो ये भी हो गया। अब साइन, और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, चलिए अब हम बात करते हैं साइन थीटा के लिए, ठीक है। तो साइन को tan में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं रूट अंडर 1 प्लस का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे एक काम करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस है ना, तो इसको 1/सेक कर सकते कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा। अंदर अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
ऊपर आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो ऊपर आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका सेक स्क्वायर थीटा है तो इसे आप 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन थीटा इक्वल में ऊपर स्क्वायर से रूट हटेगा तो ऊपर tan थीटा हो जाएगा, और नीचे रूट अंडर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। tan थीटा x के इक्वल है तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल हो जाएगा x बाई में रूट अंडर 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू में साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस का x का स्क्वायर। तो थीटा वहां ऊपर था किसके इक्वल जी, tan इनवर्स x के, यहाँ साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। तो देयरफॉर tan इनवर्स x इक्वल टू में आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई में रूट अंडर 1 प्लस का x स्क्वायर। अच्छा, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन इनवर्स x जो होता है इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का x स्क्वायर और बाई में x। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि tan इनवर्स x जो है इक्वल हमने किसको दिखाया था पहले, तो वह पहले सेक के लिए दिखाता है, सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, सेक के बाद हमने किसको दिखाया था जी, कॉस को दिखाया था, तो जो कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर हमने कॉट के लिए दिखाया था, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने दिखाया साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। फिर हमने कॉसेक के लिए दिखाया है जो कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और बाई में x के इक्वल हो रहा है। तो ये हमने सारे यहाँ पे प्रूव कर लिए, समझ गए।